अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शीटल लैस के साथ जो जोड़ वाली शीटल लैस होती है उसके साथ इस तरह से कैप्टी का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। और ये जो बटन्स है ना, ये हमारी मोरी वाली साइड पे आएंगे। जिस साइड पे हम फिटिंग का निशान सिलाई लगाते हैं ना, फिटिंग की उस साइड पे ये वाले बटन्स आएंगे। और ये देखें, ये इसकी साइड से लुक इस तरह से आएगी। ठीक है, दोनों साइडों पे दोनों तरफ इस तरह से इसका थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन आएगा। और ये वाले बटन जो हैं ये इसके साइड पे आएंगे। अच्छा, इस साइड पे अगर बटन लगाए ना तो ये बहुत ही चुभते हैं जब हम बैठते हैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फिर ये बड़े जो है वो ऐसे लगता है जैसे कोई रोड़े से रखे हुए हैं और ये चुभ रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप यहाँ पर इस तरह से लगा लें। अब ये देखें जी, जो कैप्री है इसको मैंने यहाँ से स्टिच कर लिया दरमियान से। और ये वाली जो खुली साइड है ना इसकी, ये इसकी मोरी वाली साइड है जहाँ से हम इसका फिटिंग का निशान बार बार कह रही हूँ सिलाई लगाते हैं ना, तो ये वो वाली साइड है। अब ये देखिए, इसकी सीधी साइड जो है इसको मैंने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और ये हमारे पास इस तरह से सीढ़ी लैस है। सीढ़ी लैस इसको कह लें या जोड़ वाली लैस कह लें। ये थोड़ी सी जो है सीढ़ी लैस से थोड़ी सी जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा होती है और तकरीबन 30 या 40 रुपये गज़ मिल जाती है। और इसके साथ साथ इस तरह से हम डोरी लूप जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अब चारों जो पीसीज हैं इनको मैंने इस तरह से जो है वो बिल्कुल बराबर कर लेना है। आयरन की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके तो इसको इस तरह से बराबर करना है। और इसके बाद हमने इस पे जो साइड पे निशान लगाना है वो हमने 7.5 इंचज़ पे निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ से इसका हम कोना बनाएंगे तो 7.5 इंचज़ पे निशान लगाना है हमने। और जो पांचे की नीचे से विड्थ है ना, वहाँ से हमने 2 इंचज़ पे निशान लगाना। ठीक है, 1 इंच तो हमारा दोनों साइडों से जो है वो प्लेट्स में ही आ जाना है। तो यहाँ से आप 2 इंच का निशान लगाइएगा। थोड़ा सा अगर गैप इसमें रहेगा ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इस तरह से स्केल की मदद से इसका हम यहाँ से तिरछा इस तरह से जो है वो निशान लगा लेते हैं। अब इसके बाद इसकी हमने यहाँ से जो है वो कटिंग कर देनी है। चारों पीसीस जो हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और कटिंग आपने बिल्कुल आराम से और बराबर करनी है। ये देखें, जिस तरह से हमने चारों पीसीस को जो है वो काट लिया। और इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है। जिस तरह से हम वी गला काटते हैं ना, तो उस तरह से इसकी यहाँ से इस तरह से जो है वो लुक आएगी। अब इसके ऊपर हमने लेस अटैच करनी है। तो लेस की जो सीधी साइड है ना उसको हमने नीचे की तरफ रखना है। और 2 सूत का मार्जिन हमने कपड़े का छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना। दोनों साइडों से अगर हम 2-2 सूत का मार्जिन छोड़ेंगे ना तो जितनी हमारी लेस है ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। अगर ज़्यादा हम मार्जिन छोड़ेंगे तो हमें जो हमने इसका दोबारा फैब्रिक लगाना ना वो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे एक साइड पे मैंने लगा ली है लेस और दूसरी साइड पे इस तरह से निशान लगाने के बाद ये देखें, जो इसकी तिरछी साइड थी ना इसको मैंने इस तरह से रख लिया। और इसको भी यहाँ से 2 सूत तक हम यहाँ से इसका मार्जिन छोड़ेंगे। 2 सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद इसको भी हमने यहाँ से जो है वो स्टिच कर लेना। ठीक है, दोनों साइडों से इसी तरह से हमने इसको स्टिच करना है। लेकिन जब हम इसकी स्टिचिंग की सिलाई लगाएंगे ना, पहले आपने इसको अच्छे से पक्का कर लेना ताकि इसके धागे जो हैं वो ना निकलें। अब ये देखें जी, यहाँ से भी इसको हमने स्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर दोनों साइडों पे हमने प्लेट्स डालने हैं। अगर आपने निशान लगाना है तो आप निशान लगा लीजिएगा। अगर आपने इसको इसी तरह से स्टिच करना है तो इसी तरह से स्टिच कीजिएगा। तो दोनों साइडों पे अगर आप यहाँ पे निशान लगा लेंगे तो हाफ इंच का जो है वो दोनों साइडों से मार्जिन जो आएगा। और दोनों प्लेट्स जो हैं वो 1 इंच पे ख़त्म हो जाएंगे। ये वाला जो प्लेट है तकरीबन हाफ इंच का है और आगे एक हाफ इंच का प्लेट और डालूँगी तो ये तकरीबन हमारा 1 इंच का हो जाएगा। अब जो सेकंड प्लेट डालना है उसको भी सेम इसी तरह से हमने कपड़े को उठाना है और तकरीबन हाफ इंच तक इसको हमने फोल्ड करना है। और जी इसको हम यहाँ से जो है वो स्टिच कर लेंगे। एक साइड से इसके प्लेट्स हमें डालनी है, अब दूसरी साइड पे डालने हैं। तो जी इस तरह से
इस साइड से भी हमने 1/2 इंच का जो है वो मार्जिन रखना है। अगर आपने इसको प्रेस करके बिठाना प्लेट्स को तो प्रेस करके बिठा लीजिएगा। अब ये देखें, जब मैं इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ ना, तो आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें झोल आ रहे हैं। तो झोल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये वाला फैब्रिक जो है वो हमने साइड से काटा है और इसमें हमने लेस भी अटैच की हुई है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से झोल आ रहे हैं। लेकिन जब हम इसको प्रेस करेंगे ना, तब ये झोल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। आपने सिर्फ अपना जो मार्जिन रखना है ना, उसको आपने बराबर करके सिलाई लगाते जाना है। अगर आप झोल को देखेंगे तो आपकी सिलाई जो है वो ज़्यादा खुली हो जाएगी। अब देखें जी, माशाल्लाह से हमारी दोनों साइडों पे प्लेट्स जो हैं वो कितने परफेक्ट जो हैं वो तैयार हुए हैं और बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। अब ये इसके नीचे जो है, अगर आपने फैब्रिक लगाना है तो आप लगा लीजिएगा। यानी कि अगर आपको यहाँ से ये सीढ़ी लैस के खुले होने का मसला है कि हमारी स्किन जो है वो नज़र ना आए, तो आप इसके नीचे जो है वो फैब्रिक लगा लीजिएगा। लेकिन अगर आप को इस बात से इशू नहीं होता तो आप इसको इसी तरह से रख लीजिएगा। मैंने इसके ऊपर इसके नीचे जो है वो फैब्रिक लगाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगाना है। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमने लैस लगानी है और इसी तरह से प्लेट्स डालने हैं। वीडियो एक साइड का पांचा जो है उसको मैंने मुकम्मल आपके साथ शेयर किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों साइडों से किस तरह से हमने इसकी लैस लगानी है और किस तरह से जो है वो इसके प्लेट्स डालने हैं। तो ये जो फैब्रिक है यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ना, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि जो इसकी तिरछी साइड है ना, जो हमने इसके साथ से काटी थी, वही हमने यहाँ पे अटैच करनी है। अगर दूसरी साइड यहाँ पे अटैच करेंगे तो इसकी शेप अच्छी नहीं आनी और आपको पता चल जाएगा कि जब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी सही साइड यहाँ पर अटैच हुई है या नहीं। अब इस साइड पर भी इसी तरह से हमने 1/2 इंच के दो प्लेट्स डाल देने, ठीक है। नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों साइडों पे इसी तरह से हमने 2 इसके प्लेट्स डालने हैं। अच्छा जी, प्लेट्स दोनों साइडों पे मैंने इसके डाल ली हैं। इसको अच्छे तरीके से प्रेस भी कर लिया है। अब इसके नीचे हमने इस तरह से जो है वो फैब्रिक लगाना है। तो ये फैब्रिक की पट्टी जो है ना, ये मैंने 2 इंच चौड़ी ली है और इसको मैंने जिस तरह से हम बटन टेक की पट्टी लगाते हैं ना फ्लैट कॉलर के नीचे, तो उसी तरह से ये वाली पट्टी जो है वो इसको मैंने स्टिच कर ली है। और इस तरह से हमने तकरीबन 2-2 सूत का मार्जिन नीचे की तरफ रखना है कि इसके ऊपर अच्छे से सिलाई आ जाए और इसके ऊपर जो है वो हमने इसके साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। नीचे से हमने 2 सूत का मार्जिन रखना है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और अच्छा जी, इसकी एक बात और कि जितनी आपकी लैस चौड़ाई में होगी ना, उसी हिसाब से आपने इसके नीचे फैब्रिक लगाना, ठीक है। अगर आपकी लैस जो है यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई में है, फ़र्ज़ कर लें कि आपकी लैस यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ाई में है, तो आपने 3 इंच तक चौड़ाई में कपड़ा लेना है, उसको फोल्ड करना है और फिर इसके नीचे यहाँ पे इस तरह से लगाना, ठीक है। ये इसकी वो वाली साइड है कि जिसमें हमने फैब्रिक लगा लिया, दूसरी साइड ये देखें इस तरह से है। तो इसके ऊपर भी हम यहाँ से जो है वो
ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ कपड़ा लगा लेते हैं। इसके अलावा सीढ़ी लैस को घुम तरीके से लगाने का जो तरीका है वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तकरीबन 3-4 दिन पहले ग्रीन कलर का वो ट्राउज़र है और ब्रिक सीढ़ी लैस है, तो आप देख लीजिएगा। उसको लगाने का और इसको लगाने का भी सेम मेथड है। अगर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाना, यहाँ तो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लगेगा, लेकिन अगर आप शर्ट की कलियों में या ट्राउज़र में या स्लीव्स में लंबाई वाली साइड पे लगाते हैं ना सीढ़ी लैस, तो उसको आप कपड़े के साथ ही जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने उस तरह से लैस लगानी है तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी उस वीडियो से। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। आप जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लैस है, फैब्रिक है, इसको हम काट देंगे। और ये देखें जी, इस तरह से दूसरी साइड से भी इसको हम काट लेते हैं। ख्याल रहे कि यहाँ से हमारा मेन फैब्रिक ना कटे, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक ही कटे। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने डोरी लूप्स भी लगानी है। तो कैपरी की एक साइड होती है फ्रंट साइड और एक साइड होती है बैक साइड। तो इसको मैं बैक साइड पे इस साइड पे रखूँगी, जो हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा है। तो उस साइड पे इस तरह से रख के और माप लूँगी कि कितनी हमारी लैस आ रही है। उसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। पहले हम डबल फोल्ड करके जो हमारा मार्जिन है उसके ऊपर निशान लगा लेंगे, और उसके आगे हम इस तरह से जो है वो 3 निशान और लगा लेंगे। और डोरी यहाँ पे मैंने 2.25 इंच चौड़ी ली है। यहाँ पे मैं डोरी लूप्स 5 लगा रही हूँ, लेकिन जब मैंने इसको स्टिच करके देखा है तो जो 5वीं हमारी डोरी लूप थी ना, वो जी लैस के ऊपर आ रही थी और बटन भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको निकाल दिया था। तो आपने यहाँ पे सिर्फ 4 जो हैं वो डोरी लूप्स लगानी है, ठीक है, 4 लगानी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगानी। अब ये देखें जी, नीचे से मैंने इसका मार्जिन जो है वो रख लिया, जितना मैंने इसको फोल्ड करना है। और इसके बाद इस तरह से हमने डोरी लूप्स जो हैं वो लगा लेनी है। जितना हमारा मार्जिन होगा उसके ऊपर ऊपर हमने लगानी है, ताकि हमारे बटन्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर आएँ। ठीक है, इस तरह से हमने सारी डोरी लूप्स जो हैं वो लगा लेनी है। और इसके नीचे हमने जो है वो फैब्रिक लगाना है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है वो मसूल हो। और जी ये देखें, इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने तकरीबन 2.5 इंच का लिया है। और कपड़े की जो लंबाई है वो मैंने ट्राउज़र से तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। ये वाला डिज़ाइन बन के बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। और येलो के ऊपर वाइट कलर का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। तो आप भी इस तरह का ट्राउज़र ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ट्राउज़र किस तरह का बना। गर्मियों के ड्रेसेस के ऊपर इस तरह से अगर हम छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग कर लेना तो हमारे ड्रेस जो हैं वो बहुत ही इन्हेंस हो जाते हैं। और जी ये देखें, माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। अब जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था ना, इसको हमने यहाँ से हैंड स्टिच कर लेना है। दोनों साइडों से इसी तरह से हमने इसको हैंड स्टिच करना है। और हैंड स्टिच करने के बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बटन्स लगाए हैं। अगर आप यहाँ पे पर्ल्स लगाना चाहते हैं तो पर्ल्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो शमोज वाले बटन होते हैं ना, तकरीबन 5 रुपये का मिल जाता है एक, तो वो वाले बटन यहाँ पे मैंने लगाए हैं। अगर आप हाथ की मदद से खुद बटन बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास बटन अवेलेबल नहीं, तो बटन बनाने का तरीका जो है वो भी मैं, ये वाले बटन नहीं, लेकिन हमारे पास जो घर में एक्स्ट्रा बटन पड़े होते हैं ना, उनको मैंने दोबारा से रीयूज़ करने का जो तरीका है वो भी सिखाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो और उसी से बटन बना लीजिएगा। अब ये देखें जी, तकरीबन हाफ़ यहाँ से मैंने इसको हैंड स्टिच कर लिया। इसी तरह से हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो इसको हैंड स्टिच कर लेना है। इसके ऊपर हम सिलाई भी लगा सकते थे, लेकिन सिलाई इसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी थी, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ से जो है वो हैंड स्टिच कर लिया। तो इसकी जो लेस है, लेस के नीचे जो हमने कपड़ा लगाया वो भी आप बैक साइड से देख लें कि इसके ऊपर सिलाइयाँ आई हैं। ये देखें जी, एक साइड जो है वो इसकी यहाँ से बन चुकी है। इसके बाद मैंने इसका फिटिंग का जो मार्जिन रखना था 7 इंच तक, वो रखा है और इस पर सिलाई लगा ली है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।